आह, अरे, ओह! का आप डरात हो? का आप अंधकार से डरात हो? का आप मरे से डरात हो? का आप भूत प्रेत से डरात हो? या शैतान और उल्लू से डरात हो? का आप चाहत हो कि भय आपका हमेशा छोड़ दिए? तब सुनो, हमरे पास आप लोगन खातिन अद्भुत समाचार है। आपका मौत से डराए की जरूरत नहीं है। वे सब मृत्यु के कारण विलाप कर रहे हैं। हमरे पास आपके लिए अच्छा समाचार है। यीशु मसीह आपके खातिर मरे, तब वे मौत की जगह से वापस आएंगे और अब जिंदा हैं। अगर आप आपन पाप छोड़ दे हो और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करी हो, तब एक दिन वे आपका मौत से अलग स्वर्ग का ले जाई हैं, जहाँ वे इस समय में हैं। हम जानित है कि आप अंधकार से भय खात हो। प्रभु यीशु आए और मरे ताकि आप अंधकार की जगह न जा सको। परमेश्वर के कहब है कि जौन उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का उद्धारकर्ता के रूप में नहीं ग्रहण करत हैं, वे सब ई स्थान का जा सकत हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली हो, तब वे आपका भूत प्रेत के भय से छुटकारा दे हैं। पर आपका अपने पाप छोड़े परी। आपका बुरे नाच रंग, शराब, जादू टोना, व्यभिचार और दूसरी बातें छोड़े परी। तब यदि आप पूरे हृदय से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली हो, तब वे आपका इन भूत प्रेतन से सुरक्षा करी हैं। जब आप उल्लू का आवाज सुनो, आपका डरे की जरूरत नहीं, काहे से कि आपकी मदद करे खातिर यीशु मसीह आपके साथ हैं। का आप अबहू शैतान का भेंट चढ़ावत हो, या वही के खातिर घर बनावत हो, या जमीन में लकड़ी गाड़त हो? परमेश्वर और शैतान के सेवा साथ साथ संभव नहीं है। यदि आप सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखत हो, तो आपका शैतान से डरे की जरूरत नहीं है। जब प्रभु यीशु मरे और दोबारा जी उठे, वे शैतान की शक्ति का तोड़ दिहिन। जब हम प्रभु यीशु के पीछे चलित है, तो एक ऐसे आदमी के पीछे चलित है जिसका सब अधिकार मिले हैं। मौत, अंधकार, बुरी आत्मा तथा शैतान के ऊपर शक्ति मिली है। अब मित्र, प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण करो और आप अनोखे स्थान अर्थात स्वर्ग का हमेशा खातिर जई हो। का आप प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण करके वही खुशी के स्थान में जाब न पसंद करी हो? मित्र, हम आपका कुछ जरूरी बातें बतावे जाइत है। आप जानत हो कि जब हम मुसीबत में पड़ित है, तो कौनो मददगार के जरूरत पड़त है। भूत प्रेत से बचे खातिर हम दवा लिए जादूगर के पास जाइत है, या हम जंतर या माला पहनित है। कबहू कबहू हम बलिदान चढ़ाइत है, ताकि भूत प्रेत हमका नुकसान न पहुँचावे। ये सब चीजें करे के बाद हो सकत है कि भूत प्रेत हमका कुछ समय खातिर छोड़ दिए, मुला फिर वे अपन काम करब शुरू कर देते हैं, जिनसे बचे के कौनो उम्मीद नहीं रहत है। मित्र, हम एक सच्चे मददगार के खोज कैलीन है। ऊ हमका भूत प्रेत या शैतान की ताकत से बचावे खातिर आए। उनके नाम यीशु मसीह है। वे परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह के पास नुकसान पहुंचावे वाली बुरी आत्मा पर जीत पावे की शक्ति है। बुरी आत्माएं केवल हमका नुकसान पहुंचा सकत हैं, काहे से कि हम सब परमेश्वर से अलग हन। हम सब अपने पाप के कारण परमेश्वर से अलग हन। परमेश्वर से अलग हुए के कारण हमका सच्चा जीवन नहीं है, काहे से कि सच्चा जीवन खाली परमेश्वर से मिल सकत है। प्रभु यीशु मसीह उन सब का जौन स्वीकार करे खातिर तैयार हैं, हमेशा के जिंदगी दिए आए।
परमेश्वर का ई कहब है कि जौन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करत हैं वही अनंत जीवन के अधिकारी हैं। जौन प्रभु यीशु मसीह का इनकार करत हैं परमेश्वर का क्रोध उन पर है। जब वे मरत हैं तो उनके आत्मा दुख उठावे खातिर शैतान की जगह पर जात है। मुला अनंत जीवन तो वो जीवन है जौन स्वर्ग से संबंधित है। यू खाली प्रभु यीशु मसीह से मिल सकत है। आप ई नए जीवन का पाए सकत हो। ई परमेश्वर की तरह के जीवन है जौन प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार करे के बाद मिलत है। यीशु मसीह का छोड़ के और कौनो स्थान नहीं है जहाँ ई का पावा जा सके। यीशु मसीह कहत हैं, हमरे पास आओ तुम सब बोझ से दबे तथा थके हो, हम तुमका आराम देब। का आप यू जानना चाहत हो कि ई नया जीवन प्रभु यीशु मसीह कैसे दे सकत हैं? बलिदान या भेंट के रूप में वे अपने आप का दे दहिन। हम सब के पापन के कीमत चुकावे खातिर वे अपने आप का परमेश्वर के हाथ में सौंप दहिन। लकड़ी के खंभा पर मरे के कारण वे पापन के बदले सच्चा बलिदान साबित भय। आपके पापन खातिर वे मरे। 3 दिन तक मुर्दा के रूप में वे कब्र में रहे पर फिर जिंदा हो गए और आज तक जिंदा हैं। उनके शक्ति महान है। दुष्ट आत्मा पर विजय पावे खातिर खाली उन्हीं के पास शक्ति है। वे हमरे पापन का दूर कर सकत हैं। जौन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करत हैं उनका परमेश्वर हमेशा के जीवन दियत हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करत हो तो आप बच जई हो तथा वे आपका खुशी और शांति दे हैं। झाड़ फूंक वाले हमेशा के जिंदगी खुशी और शांति नहीं दे सकत हैं। अबे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो, अपने पापन से मन फिराओ तथा एक मन से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो। कहो भाई कैसे हो? आओ हम सब जिंदगी की कुछ जरूरी बातन पर बातचीत करी। हम जानित है कि यह जिंदगी बहुत कम है, तब मौत आवत है, पर हमरे मरे के बाद का होत है? हम तब कहाँ जाइत है? बहुत लोग इस सब बातन के बारे में अनजान हैं। सच्चा परमेश्वर जौन कुछ ई बारे में कहत है वही का हम सबे का सुने चाहिए, जिससे हम आगे के बारे में तैयार हो सकी। सच्चे परमेश्वर इस संसार का और जौन कुछ हिमा है सबका बनाइन है। वे हम सब का प्यार करत हैं और चाहत हैं कि हम सब उनके साथ स्वर्ग में रही। जब हम मौत के हाथ जाइत है तो वे हमका उठाए लियत हैं, जिससे हम उनके साथ वही जगह पर रही जहाँ हम सब का हमेशा खुशी ही खुशी मिले। मुला हम सब पापी हैं और हमेशा बुरे काम करित है। परमेश्वर पाप से घृणा करत हैं। उनके बाणी है कि पापी का वही के पाप के सजा मिले चाहिए। जब वे मरी हैं नरक का जरूर जई हैं। वह जगह भयानक दर्द और आग की जगह है। मुला परमेश्वर संसार के सब लोगन का प्यार करत हैं। वे नहीं चाहत हैं कि उनमा कोहू का दुख भोगे पड़े। वे उनका इस सजा से बचावा चाहत हैं। यही खातिर वे अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में भेजिन। वे एक बच्चा की तना पैदा भय और हम सब की तना बड़े हुई के आदमी बने। मुला वे बड़े अच्छे रहें। वे कबहू कोनो बुराई नहीं किहिन। तब वे लकड़ी के खंभा पर आपन जिंदगी कुर्बान कर दहिन। हुआ वे वह सजा उठाए लिहिन जिसका हम सबका उठावे चाहिए। परमेश्वर के कहब है कि वे सब जौन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लावत हैं उनका नरक के सजा न उठावे पड़ी। काहे से कि प्रभु यीशु मसीह उनसे प्यार किहिन और उनके बदले में अपने प्राण दिहिन। मरे के बाद वे दोबारा जीवित हो गए। काहे से कि वे परमेश्वर रहें। बाद में वे फिर स्वर्ग में वापस चले गए। का आप नरक के सजा से बचा चाहत हो? प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करो। वे जिंदा हैं और आपके प्रार्थना तुरंत सुनी है। उनसे ही प्रकार से प्रार्थना करो, प्यारे प्रभु यीशु, हमका दुख है कि हम बुरे हैं। कृपया हमका क्षमा करो। हमरे बदले मरे के लिए धन्यवाद। हमरे हृदय से सारे पाप दूर करो और हमका अच्छा आदमी बनाओ। जब आप इस तरह से प्रार्थना करी हो, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय से पाप उठा ले हैं। तब वे आपके साथ रही हैं। तब वे आपन पवित्र आत्मा आपके अंदर उड़े हैं। वे आपके सहायता करी हैं।
कि और अधिक बुराई न कर सको। आप हमेशा प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकत हो। कौनो समय तुम बुलाओ, वे तुम्हार सहायता करी हैं, काहे से कि वे तुमका प्यार करत हैं। सच्चे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का छोड़ के और कोहू से या कौनो वस्तु से प्रार्थना न करो। तुमका कबो डर न मालूम हुई, काहे से कि परमेश्वर तुम्हार रक्षा करी हैं। जब आपके मौत हुई, आप सीधे ई दुनिया से स्वर्ग का जई हो। आने वाले लंबे समय खातिर आजे तैयार हो जाओ। जैसे परमेश्वर के वचन है, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो। बहुत पहले न तो एको पेड़ रहे न जानवरन के पता रहे। वही समय में प्रभु परमेश्वर इन सब चीजन का अपनी मर्जी से बनाइन। वही खाली आज्ञा दे दीन और इन सब चीजन के शुरुआत हुई गए। वही कहिन घास पौधन और पेड़न से अखुआ निकल आवे और उन सब से अखुआ निकल आए, धीरे धीरे बढ़े लगे। यही तरह से सब कुछ जौन कुछ आज दिखाए पड़त है, प्रभु परमेश्वर अपनी मर्जी से बनाइन। सच तो ये है कि हम सब लोगन का उन्हीं बनाइन। पहले वे केवल एक आदमी बनाइन जिसका नाम आदम रखिन। जब आदम सोए गए तब वे उनके रीढ़ का एक हड्डी निकाल लिहिन और इससे पहले स्त्री बनाइन। वे स्त्री का प्रभु परमेश्वर आदम की मदद खातिर दिहिन, जौन उनके पत्नी कही गए। आदम उसके नाम हवा रखिन। तब परमेश्वर आदम का एक सुंदर जगह पर रखिन जहाँ हर तरह के फल वाले पेड़ रहें। आदम से कहिन, तुम सब तरह के फल खाए सकत हो, केवल एक का छोड़ के जौन बाग के बीच में है। लेकिन एक दिन शैतान सांप के रूप में बाग में आवा और हवा से कहिस कि जौन फल के मनाही कीन गई है वही का खाब बहुत अच्छा है। हवा शैतान के बात सुनिस और धोखा खाए गए। वह कुछ फल खाइस और बाकी आदम का दिहिस और उन्हों वह फल खाइन। तब वही बाग में परमेश्वर के आवाज सुनिन और डर गए और छिप गए। परमेश्वर आदम का आवाज दहिन, आदम तुम कहाँ हो? का तुम वही फल का खाए ली हो जिसका हम मना किए रहन? आदम के आवाज ई रही, जौन स्त्री तुम हमका दिहे रहो वह हमका फल दिहिस और हम खाए लिहिन। परमेश्वर हवा से बोले, तुम हमार आज्ञा नहीं मान्यो, ई खातिन जब तुम बच्चा पैदा करी हो तुमका बहुत जोर दर्द सहायक परी और तुमका हमेशा अपने पति के सहारे रहायक परी। आदम से वही कहिन, तुम हमार आज्ञा नहीं मान्यो, ई खातिन धरती में बहुतायत से पैदाइश न हुई। इहमा कांटा और झाड़ी उगी हैं। तुम खून पसीना एक करके मेहनत करी हो, तब कहूँ जाए के अपने खाए भरे का पैदा कर पई हो। तब आखिर माँ तुम मर जई हो और जौन माटी से हम तुमका बनायन है वही माँ मिल जई हो। तब प्रभु परमेश्वर आदम और हवा का वही अच्छी जगह से निकाल दीन। वही हुआ नहीं रह पाए। वही एक खेत की तलाश में निकल गए। दोस्तों, हम सब आदम और हवा की तिना हन। हमहू परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानन। हम सब और बहुत बुरे काम करित है जिनसे परमेश्वर नाराज होत हैं। हमहू सजा पावे के हकदार हन। मुला प्रभु परमेश्वर हमसे प्यार करत हैं, यही वजह से वे यीशु मसीह का इस संसार में भेजिन, जिससे वही रास्ता निकल सके कि हम सब फिर प्रभु परमेश्वर के पास आए सकी। यीशु मसीह हमार दंड अपने ऊपर ले लिहिन। वही मरे तो मुला फिर जी उठे। वही हम सबन के दंड का अपने ऊपर उठाए लिहिन, जिससे हम सब का अब भोगे का जरूरत नहीं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करित है, परमेश्वर हमका अपना लेत है। आपो सबे परमेश्वर से बातचीत कर सकत हो। उनमें विश्वास करो और उनके आज्ञा मानो। एक आदमी देहात की सड़क पर बैलगाड़ी हाँकत जात है। घोर अंधकार भरी रात है। अचानक उस सड़क पर पेड़न की डालें पड़ी देखत है। वही का नहीं मालूम है कि कौन सड़क जाए चाहिए। वो घबरा जात है। आखिर में वो एक सड़क चुन लियत है। जब गाड़ी के पहिया धंस जात है तो वो बैलन का डंडन से पीटत है तथा जोर से डांटत है। खराब सड़क पर बैल लड़खड़ात हैं। वही का नहीं मालूम है कि कहाँ जात है। बैलगाड़ी का हाँके वाला कहाँ जात है वही का नहीं मालूम है। वो अपने गांव का छोड़ दियत है तथा रहाय खातिर एक अच्छी जगह की तलाश करत है। वही के गांव में बीमारी तथा लड़ाई झगड़ा हुआ है। इससे वो
हुआ और अधिक समय तक नहीं रुका चाहत है। वही का उम्मीद है कि वो एक अच्छा रास्ता चुन लिहिस है। वही का उम्मीद है कि इस सड़क पर चोर डाकू नहीं है। वही का उम्मीद है कि यह सड़क वही का एक अच्छे स्थान पर पहुंचाई। हम सब जीवन के रास्ते पर यात्रा करित है, पर का हमका मालूम है कि हम कहाँ जाए रहन है, या का हम वही गाड़ी वाले के समान हन जौन वो रास्ता चुनत है जिसके बारे में नहीं मालूम है कि यू अच्छा है या बुरा है। हमका मालूम हुआ चाहिए कि हम सही रास्ता पर हन कि नहीं। जब यह जीवन की यात्रा समाप्त हो जाई तो हम तब दोबारा ई पर न चल सकब। यह जीवन के राह पाप तथा दुख से भरी है। शैतान और भूत प्रेत चोर डाकू की भांति ई इंतजार में है कि कब हमार खुशी छीन लिए। शैतान हमेशा हमका धोखा दिए कोशिश करत है जिससे हम गलत रास्ता चुनी। कुछ लोग पूछत हैं, का सबे रास्ता परमेश्वर के पास नहीं जात हैं? नहीं, बहुत रास्ता पाप और मौत की तरफ जात हैं। उनके स्थान नर्क की तरफ है। नर्क या शैतान के स्थान में आदमी परमेश्वर से हमेशा तक अलग रहत हैं। नर्क से बचे खातिर और कोनो मार्ग नहीं है। का कोनो रास्ता है जौन परमेश्वर के पास जात है? हाँ, एक रास्ता है। ई रास्ता आदमी के द्वारा नहीं बनावा गवा, पर ई रास्ता परमेश्वर के द्वारा बनावा गवा। यू अच्छे कामन के रास्ता नहीं है। परमेश्वर तक ई रास्ता का आप कैसे पाए सकत हो? आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो, अपने पापन से मन फिराओ, तब यीशु मसीह आपका सही मार्ग में ले चली हैं। जौन ई मार्ग का पाए लियत हैं वे खुशी से भरी जात हैं, काहे से कि उनके पाप धोए दिए जात हैं। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास तथा उनके पीछे चले के कारण वे ऊ अच्छा मार्ग पाए जात हैं जौन उनका परमेश्वर तथा हमेशा की खुशी की तरफ ले जात हैं। जौन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करत हैं तथा उनके पीछे चलत हैं, उनका छोड़ के और को ई मार्ग में नहीं चल सकत है। वही आपका नरक के मार्ग से बचावे खातिर आपन जीवन दिहिन, आपके पापन के कीमत चुकावे खातिर वही मरे। जौन यीशु मसीह में विश्वास करत हैं वही हर एक का अपना बना लेते हैं। आपके जीवन बदल जाई। आप पाप तथा अंधकार में और अधिक न चली हो। आप आपन मुंह शैतान तथा पाप से फेर के परमेश्वर तथा स्वर्ग की तरफ ले जइहो। एक आदमी के पास 100 भेड़ें रहें। मैं भेड़न के चरवाहा जब उनका आवाज देत रहा तो वे पहाड़न पर उनके पीछे पीछे चलती रहें। वह उनका उस जगह पर ले जात है जहाँ अच्छी घास और ठंडा और साफ पानी रहे। ई चरवाहा बहुत दयालु और कोमल हृदय का आदमी रहे। वो बहुत बहादुर रहे। एक बार एक जंगली जानवर एक भेड़ का पकड़े खातिर झपट्टा लगाइस। मुला इससे पहले कि भेड़ का कोनो नुकसान पहुंच सके, चरवाहा उस जंगली जानवर का मार दिहिस। तब वो भेड़न का अच्छे चरागाह पर लेगा। जब सूरज डूबे लगा तब गड़रिया अपनी भेड़न का आवाज देकर इकट्ठा किहिस। मैं और एक बहुत सुंदर रास्ता से रात बितावे खातिर घर ले आवा। मुला एक छोटी भेड़ रखवाले के आवाज नहीं सुनिस। वह अपनी मर्जी से इधर उधर भटके लगी, तब अच्छी घास खाए लगी। अचानक रात आए गए, छोटी भेड़ खोए गए तथा बहुत घबराए गए। दूसरी भेड़ें सुरक्षित और आराम से रहें। रखवाला उनके गिनती करे खातिर आवा, ई देखे खातिर कि सब भेड़ें हैं कि नहीं। 1 2 3 4 90 97 98 99। अरे, एक गायब है। तुरंत चरवाहा उनके खोज करे लगा। ठंडी और अंधेरी रात में वो भेड़न की तलाश में निकली आवा। मैं सुने के लिए कुछ देर रुका, पर अंधेरी रात में वही का अपनी आवाज सुनाई पड़ी। दोबारा वो आवाज दिहिस। मैं
मैं वो एक पहाड़ी पर आवा और सुने खातिन रुक गवा। ऊ का है? यह तो खोई भेड़ के मिमियाहट है। आवाज के पीछे चरवाहा ऊंची पहाड़ी से नीचे उतरी आवा। हुआ वही का कांटन माँ उलझी तथा पहाड़ी से रगड़ी भेड़ मिली। भेड़ के उठाए के गड़रिया खुशी खुशी घर के रास्ता पकड़ीस। अपने कंधन पा वो भेड़ का बाड़े में वापस ले आवा। सबे लोग खोई भेड़ की तरह हैं। वे सब अपने रास्ता पर भटक गए हैं। वे सब बुराई के अंधियारे में खोए गए हैं तथा पाप की झाड़िन में उलझ गए हैं। यीशु मसीह अच्छे गड़रिया हैं। यीशु ई दुनिया में खोए लोगन का ढूंढे तथा बचावे आए। यू करे खातिन तथा अपनी भेड़ का ढूंढे खातिन उनका अपन जीवन दे दिए परा। खाली उनकी मौत से हमार पाप दूर हो सके। यीशु मसीह हमरे स्थान पा तथा हमरे बदले खुशी खुशी मर गए। मुला हमेशा तक मौत की दशा में नहीं रहे। वे जी उठे तथा अब हमेशा तक जीवित हैं। वे अच्छे चरवाहा हैं तथा हम सब का बुलावत हैं। का आप सब उनकी प्यार भरी पुकार का जवाब दे हो? इन शब्दन में आप जवाब दियो, हिया हम हन प्रभु यीशु, हमहु आप में विश्वास करित है।